2026 और 2026 के अंदर गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में फॉल आउट शुरू होना हो चुका है। क्या ये फॉल आउट सस्टेनेबल है? इट मीन्स कि ये क्या गिरता रहेगा गोल्ड और सिल्वर का प्राइस, और ये इतना हाइप गया कहाँ से, क्या वजह रही? तो इसकी एक वजह थी कि गोल्ड और सिल्वर के हाई होने का सबसे बड़ा कारण था वर्ल्ड के अंदर अनस्टेबिलिटी। 2025 के अंदर बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी थी। इंडिया, यूक्रेन और रशिया वार चल ही रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का वार भी हुआ था, वो भी आपस में इंडल्स थे वार के अंदर। दूसरा, इजराइल ने भी ईरान पर अटैक किया, अमेरिका ने भी ईरान पर बम्बार्डिंग की, क्योंकि उसका मकसद था कि न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है उसको ख़त्म करना। और अमेरिका ने अपने खास विमान से अटैक भी किया ईरान के ऊपर। तो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर अनस्टेबिलिटी थी। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि ब्रिक कंट्री, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, खासकर चाइना और रशिया का जो ग्रुप है, वो यूएस डॉलर को कमज़ोर करना चाहते हैं, ताकि यूएस की जो पावर है, डोमिनेटिंग पावर, फाइनेंशियल पावर, उसको चैलेंज किया जा सके। और वो ये चाहते हैं इंडिया भी साथ आए, और इंडिया कुछ हद तक साथ दे भी रहा है। डी डॉलराइजेशन बोलते हैं इनको, ट्रंप ने कह रखा है। ट्रंप ने इसलिए टैरिफ लगाया कि इंडिया इस डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस से, उस ग्रुप से बाहर आ जाए, ब्रिक के देशों से। आप उस ग्रुप में रह सकते हो पर डी डॉलराइजेशन का हिस्सा ना बने। इस वजह से क्या हो कि फॉरेन इन्वेस्टर जितने भी थे उन्होंने इंडियन शेयर मार्केट से पैसा निकाल लिया। अब इंडियन शेयर मार्केट ऑल टाइम लो पर चला गया, और जो भी अनस्टेबिलिटी यहाँ इंडियन शेयर बाज़ार में हुई, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो इंडियन शेयर मार्केट से जो पैसा निकाला गया वो गोल्ड में इन्वेस्ट हुआ, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो, क्योंकि उन्होंने अपने शेयर मार्केट में पैसा लगाने से अच्छा, क्योंकि वहाँ भी तो अनस्टेबिलिटी है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा ही कुछ हुआ। इंडियन इन्वेस्टर जो थे उन्होंने जो अपना पैसा निकाला, उन्होंने भी गोल्ड में ही सही समझा इस टाइम। क्योंकि जब भी वर्ल्ड में अनस्टेबिलिटी होती है तो हर कोई ये सोचता है कि पैसा उस जगह इन्वेस्ट किया जाए जिसमें कभी भी आप अपने पैसे को कैश में कन्वर्ट कर सके। और इसलिए गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी सबसे बेस्ट मेटल में नज़र आते हैं उन्हें। तो इस तरह गोल्ड की प्राइस लगातार बढ़ते गए। इंडिया में एक बार पहले हुआ था कि ग्वार एक कमोडिटी है एग्रीकल्चर की, उसका प्राइस 1 क्विंटल का 32-33 हज़ार रुपये चला गया, पर सस्टेनेबल नहीं था, वो डाउन आ गया, और इतना डाउन आ गया। उसी तरह गोल्ड और सिल्वर के साथ भी ये पॉसिबिलिटी है कि इनका जब प्राइस फॉल आउट शुरू होगा तो मेरे ख्याल से ये 60-70 हज़ार, 60,000 to 70,000 पर रुकेगा। तो 2030 तक अगर गोल्ड प्राइस 10 ग्राम जो है सोना, यानी कि 1 तोला जिसको बोलते हैं इंडियन लैंग्वेज में, अगर वो 60-70 की प्राइस पर सस्टेन कर जाए तो इसमें कुछ हैरानी वाली बात नहीं होगी। ऐसा कुछ हो चुका है, कमोडिटी जो थी, मैं ग्वार की बात कर रहा हूँ, वैसा गोल्ड और सिल्वर के साथ होने वाला है। क्योंकि जैसे ही वर्ल्ड की, हाँ इसके लिए कंडीशन है, अगर वर्ल्ड स्टेबिलिटी की तरफ, पीस की तरफ, शांति की तरफ बढ़ता है, और जो ब्रिक के अंदर जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, टैरिफ वॉर जो चल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो ख़त्म हो जाए, तो आप देखोगे कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइस धड़ाम गिरने शुरू हो गए। क्योंकि लोग धड़ाधड़ इतने हाई रेट पर तो हर कोई बेचना शुरू करेगा। जैसे ही कोई प्राइस गिरना शुरू करता है कि हर कोई चाहता है कि बेच के जितना जल्दी मुनाफा बटोरा जाए, और जैसे ही बिकवाली शुरू होगी, प्राइस गिरने शुरू होंगे, तो फिर वो रुकने की है नहीं जब तक एक सस्टेनेबल लेवल तक ना चले जाए। वो होगा 60-70 हज़ार के करीब। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, और फिर शेयर बाज़ार ऊंचाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो सारा पैसा जो गोल्ड में इन्वेस्टेड है, चांदी में इन्वेस्टेड है, वो वापस में शेयर बाज़ार में आ जाएगा। और शेयर बाज़ार में जो पैसा फॉरेन इन्वेस्टर निकाल रहे हैं, एफआईआई, वो शेयर बाज़ार में लगते ही शेयर बाज़ार फिर से जंप करेगा। तो ये सब बातें थी गोल्ड और सिल्वर के प्राइस के बारे में और अनप्रेडिक्टेबिलिटी फ्यूचर के बारे में। धन्यवाद।